देखिए, जब जनता इन लोगों को रिजेक्ट कर दी है ना, तो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वो तुलना कर ले अपनी सरकार से, अभी की सरकार से 10% भी घटनाएं नहीं घट रही है। जितनी उनके सरकार में जंगल राज में घटनाएं घटती थी, उसका 10% नहीं घटता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जंगल राज के समय घटनाएं घटती थी तो अपराधी पकड़ाते नहीं थे, अपराधी बेखौफ घूमते थे। और ये एनडीए सरकार का काम है कि जब भी कोई घटनाएं घटती है तो अपराधी अविलंब गिरफ्तार होता है। हमारे साथ बिहार सरकार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री हैं। जिस प्रकार से गर्मी में पानी की समस्या आ रहा है, आपके विभाग इसके लिए क्या तैयारी की है? देखिए, विभाग पूरी तरह मुस्तैद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि हम हर घर नल का शुद्ध जल पहुंचावेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हर घर शुद्ध नल का जल पहुंचे। उसको लेकर के विभाग पूरी तरह मुस्तैद है, पूरी तरह तत्पर है कि कहीं कोई कठिनाई ना हो। दो तरीके से हमारे यहाँ काम हुआ। एक तो पीएचडी विभाग जो काम की है वो लगभग दुरुस्त है। अभी पंचायती राज की तरफ से जो काम किया गया था वो भी हमको मिला है मेंटेनेंस के लिए। तो पूरा डिपार्टमेंट लगा हुआ है इसको सही करने में। उसमें कहीं कहीं गड़बड़ी है, गड़बड़ी को दूर करने में विभाग लगी हुई है। भीषण गर्मी की वजह से ये हम मानते हैं कि पानी का लेवल नीचे गया है। जहाँ भी वाटर लेवल नीचे गया है वहाँ विभाग के अधिकारी लगे हुए हैं कि जो भी चापाकल है उसको हम दुरुस्त करें। कई कुआं भाग रहा है, सूख रहा है। तो ऐसे जगह पे जहाँ काफ़ी कठिनाई है वहाँ टैंकर से जल उपलब्ध कराने का काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जहाँ भी इससे भी सूचना आ रही है वहाँ कुछ न कुछ काम का व्यवस्था हो रहा है। पंचायती राज विभाग की तरफ से जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना था, कई ऐसे मेरे जानकारी में है जहां पर नल जल बंद पड़े हैं। उसके लिए आप प्रभार संभाले हैं, क्या उसके लिए अब कर रहे हैं? देखिए, जो भी पंचायती राज से हम लोगों को मिला है उसमें गड़बड़ियाँ हैं, कुछ बंद पड़े हुए हैं, कुछ टूटे फूटे हुए हैं। तो उसको मेंटेन करने के लिए पहले तो उसको दुरुस्त करने के लिए अविलंब डिपार्टमेंट लग रही है कि उसको दुरुस्त किया जाए। और दूसरा फिर मेंटेनेंस पॉलिसी बना करके हम लोग उसको 5 ईयर या 10 ईयर मेंटेनेंस पॉलिसी बना करके सबको, जैसे विभाग का काम पहले से मेंटेन हो रहा है, 5 साल का मेंटेनेंस पीरियड था जो पीएचडी से काम हुआ था। तो अब जो पंचायती राज से आया है उसको भी हम लोग लंबे समय तक कैसे मेंटेन करें, उस पर अविलंब सारा काम होगा और कठिनाई नहीं होगी जल का, इतना हम लोग कह सकते हैं। जो सुदूर इलाके में, खासकर पहाड़ी इलाके में, वहाँ क्या विशेष इंतजाम भी कुछ किए गए हैं? निश्चित रूप से पहाड़ी इलाके में जहां हमको भूगर्भ जल नहीं मिल रहा है वहां हम लोग टैंकर से पानी उपलब्ध करा रहे हैं। और भी योजनाओं पर प्लानिंग चल रहा है कि हम लोग और बेहतर क्या सुविधा दे सकते हैं, फ्यूचर में वाटर को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो वो सारा प्रक्रिया चल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी बैठक है डिपार्टमेंट का, और फिर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश होगा वो आपको बताएंगे भी और उस पर काम भी होगा। एक अंतिम सवाल है, आप सरकार में मंत्री हैं, लगातार आपराधिक घटना बढ़ते जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ट्वीट कर कहते हैं कि सीएम और दोनों डिप्टी सीएम आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए हैं। देखिए, जब जनता इन लोगों को रिजेक्ट कर दी है ना, तो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं। वो तुलना कर ले अपनी सरकार से, अभी की सरकार से 10% भी घटनाएं नहीं घट रही है। जितनी उनके सरकार में जंगल राज में घटनाएं घटती थी, उसका 10% नहीं घटता है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जब जंगल राज के समय घटनाएं घटती थी तो अपराधी पकड़ाते नहीं थे, अपराधी बेखौफ घूमते थे। और ये एनडीए सरकार का काम है कि जब भी कोई घटनाएं घटती है तो अपराधी अविलंब गिरफ्तार होता है, जेल जाता है, स्पीडी ट्रायल चला करके सजा कराया जाता है। ये एनडीए सरकार का काम है। इसमें अपराधी छुट्टा नहीं घूमता है। जंगल राज में अपराधी छुट्टा घूमता था। तो आपने सुना, हमारे साथ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री नीरज सिंह बबलू थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं भी कोई पानी का समस्या नहीं होगा। सभी जगह पर विभाग की तरफ से निगरानी रखा जा रहा है। पटना से न्यूज़ 4 नेशन के लिए नरोत्तम सिंह।